जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम संपूर्ण एनसीईआरटी पर जो आधारित भूगोल का वन लाइनर होता है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक होता है, इस जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी भी पुलिस का एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें इसका भूगोल का ऑनलाइन क्वेश्चन आपको देखने को लिए मिलेगा। ये सभी एग्जाम के लिए आपके क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी का भूगोल का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। देखिए, भूगोल है क्या है, सब्जेक्ट में भूगोल है, जो कि सब एग्जाम, किसी भी एग्जाम, आप जितना भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, जितना लोगों देख रहे हैं, चाहे आप भारतीय रेल हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, सभी ऑनलाइनर एग्जाम में आपको ये एनसीईआरटी से जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का होता है, ऑनलाइन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपको पहले दिखाते हैं, पहला हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। पूर्ण एनसीईआरटी सार भूगोल का है। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी कैसा है, ऑनलाइनर में है, जो क्लास 6 से लेकर के कहाँ तक है, 12 तक। कहाँ, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का आपको ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का ऑनलाइनर देखने को मिलेगा। देखिए आगे देखते हैं और क्या है। देखिए, विषय सूची देख लेते हैं, मतलब इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। विषय सूची में देख लेते हैं। आज के क्लास में हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय में क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति हो गया, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हो गया, प्रमुख शहर एवं पर्यटन स्थल हो गया, सीमावर्ती देश और अन्य तक जितना भी ये टॉपिक होता है, इसको हम कवर करेंगे। क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए क्वेश्चन इसका मिलेगा। देखिए, भूगोल है क्या है, भूगोल, भारत के भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन को स्टार्ट किए हैं। जितना भी एग्जाम में पूछा गया आपको इधर देखने को मिलेगा, जो भी एग्जाम में पूछा गया है, और इसका ऑनलाइनर इधर दिया गया है। इधर ऑनलाइनर है, इधर जिस भी एग्जाम में पूछा गया है वो दिया गया है। हम जो लोगो लगाए हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सब के एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए एक एक लाइन को, मतलब ऑनलाइनर को डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया गया, पहला ऑनलाइनर है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा क्या है, भारत का मानव याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो भी एग्जाम में पूछा गया आपको इधर कोने में देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37.37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। क्या है, 37.37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल पर प्रतिशत में घेरा गया, मतलब क्षेत्रफल में कितना है, पूरा विश्व में 2.4%। अगला क्या है, अगला है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना, 15,200 किलोमीटर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है वह है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, प्रायद्वीप भारत की छोर की कन्याकुमारी कहाँ में स्थित है, भूमध्य रेखा से उत्तर में। कहाँ, भूमध्य रेखा से उत्तर में कितना किलोमीटर है, आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, भारत सबसे लंबी भूमि साझा करता है बांग्लादेश के साथ। कितना करता है, 4096 किलोमीटर। कितना करता है, 4096 किलोमीटर। देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया, आपको इधर देखने को मिलेगा। अगला लाइन ऑनलाइनर है, भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों से लगता है, मतलब स्थल जो होता है कितना किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। कितना, 15,106 किलोमीटर। अगला पॉइंट क्या है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा गुजरती है मिर्जापुर के नैनीताल से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट क्या है, भारत का सबसे ठंडा आवासीय क्षेत्र क्या है, लद्दाख का द्रास। अगला पॉइंट क्या है, एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल का एक ऐसा मतलब राज्य है जो कि भारतीय राज्य से जुड़ी है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, राजस्थान का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप तक। कहाँ, काठियावाड़ प्रायद्वीप तक। चलिए, भारत की सबसे लंबी भूमि तट रेखा है, वह है गुजरात। किसका, गुजरात का। दूसरा नंबर में क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला पॉइंट क्या है, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करते उसे बोलते हैं 10 डिग्री जल संधि। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री जल संधि। देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया है, आपको इधर कोना में देखने को मिलेगा।
अगला पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश एरिया में लक्षद्वीप है, जनसंख्या में भी लक्षद्वीप, दोनों में लक्षद्वीप ही है। अगला क्या है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं। केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं। जो केरल से गुजरता है वह तमिलनाडु से भी होकर गुजरता है। अगला पॉइंट क्या है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट क्या है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर क्या है। जब बोलेगा मुख्य भूमि तो आप लगाइएगा कन्याकुमारी। अगर पूरे पूछेगा पूरा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो आप बताइएगा, क्या बताइएगा, पिग्मी इंदिरा पॉइंट। क्या बताइएगा, इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला क्या दिया गया है, भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। अगला क्या है, भारतीय भूमि का लगभग 2 बराबर हिस्सों में कौन बांटता है, तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ से गुजरता है, राजस्थान से होकर गुजरता है। वही अगला पॉइंट है, भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर है। भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा। अगला दिया है 8 डिग्री। चलिए अगला क्या है, अगला पॉइंट दिया गया है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु। अभी क्वेश्चन है, जब पूछेगा दक्षिणी बिंदु पूरा भारत का, तब बताइएगा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इंदिरा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, मतलब राज्य कितना है, इसमें कि 9 राज्य है, 4 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश डैश समुद्री तट से संबंधित है। जब पूछेगा समुद्री तट, अब बताइएगा 9 राज्य है, 4 केंद्र शासित प्रदेश जो कि समुद्री तट से सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया होगा, जब एग्जाम हुआ होगा तो उसमें मेघालय जो था, मेघालय वो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य नहीं हुआ होगा। अगला पॉइंट क्या है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है, जम्मू कश्मीर। अगर मेरा एसपीडी का सीरीज देखे होंगे तो उसी में से देखिएगा, सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो पूछा गया है वही है, इसीलिए आप एसपीडी का भी क्लास अटेंड किया कीजिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत का दक्षिणी भाग का त्रिकोणीय आकार कैसा है, वो है प्रायद्वीप। क्या है, प्रायद्वीप ऐसे करके। अगला पॉइंट क्या है, भारत का निम्न बिंदु क्या है, निम्न बिंदु कुटनाड। क्या है, कुटनाड। चलिए अगला देखते हैं, आईएसटी भारतीय स्टेट समय, पीकेटी पाकिस्तान स्टेट समय में डैश मिनट का अंतर होता है। कितना, 30 मिनट का अंतर होता है। अगला पॉइंट क्या है, वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन में दिया गया होगा उत्तर प्रदेश, इसीलिए उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश रहेगा, और भी इसका ऑप्शन दिया होगा, लेकिन ऑनलाइनर में उत्तर प्रदेश को ही शामिल किया है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, मेघालय। क्या है, मेघालय। अगला है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन जब एग्जाम हुआ होगा यूपीपीसीएस का, तो उसमें यही ऑप्शन दिया गया होगा। चलिए अगला पॉइंट क्या है, आगरा और दार्जिलिंग, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस था, दार्जिलिंग में कितना हो जाता है, वो होता है दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। महाद्वीप का वह देश जहां वो राष्ट्रपति प्रणाली शासन है, वह है श्रीलंका। कहाँ है, श्रीलंका। अगला पॉइंट क्या है, भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, त्रिपुरा का उदयपुर। अगला पॉइंट क्या है, वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, वह है मणिपुर। क्या है, मणिपुर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, कितने भारतीय प्रदेश होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से। अगला पॉइंट है, 8 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ है, मध्य प्रदेश के कहाँ में होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला पॉइंट है, यदि भारत मानक याम्योत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। आप ये स्थानीय समय से निकालिएगा जब सीखिएगा। तो इसका आंसर क्या था, 14.30। अगला है, मालदीव के साथ भारतीय समुद्री सीमा बनाती है 8 डिग्री चैनल के द्वारा। कितना, 8 डिग्री चैनल के द्वारा।
9 डिग्री चैनल अवस्थित है, वह लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच। किसके किसके बीच? लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे से प्रातः IST पर होता है, क्या है? IST पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? वो होगा लगभग 7 बजे। कितना? 7 बजे प्रातः। ये आप जब टाइम जोन निकालने सीखे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है, भारत का वह राज्य जो सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का वह राज्य जहाँ सबसे पहले क्या होता है? सूरज दिखाई देता है। अगला पॉइंट क्या है? भारत ने नई शतरविध सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी जाती है? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला पॉइंट क्या है? भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थल? भारत का उज्जैन। क्या है? उज्जैन। अगला पॉइंट क्या है? रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित की गई। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला है डुरंड। डुरंड कहाँ है? अफगानिस्तान। अगला है, सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त हो सकती है? श्रीनगर। ऑप्शन में दिया होगा श्रीनगर, तो इसीलिए श्रीनगर इसका ऑनलाइनर में देखने को मिलता है। अगला है, भारत का प्राचीनतम भाग क्या है? दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। अगला है, कर्क रेखा भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। अगला है, LAC का वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश के बीच स्थित है? चीन के बीच। किसके बीच? चीन के बीच। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, भारतीय राज्य माझा, द्वाब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है? पंजाब। किसको? पंजाब को। अगला पॉइंट है, भारत पृथ्वी के डैश स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, भारत के पश्चिमी बिंदु के नाम? गुहार मोती जी कहाँ है? गुजरात में। अगला पॉइंट है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबितु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, डैश शहर भारत के मुख्य भूभाग सुदूर दक्षिणी सिरे से दूर है? वो है नांदेड़। क्या है? नांदेड़। अगला क्या है? अगला है, भारत की डैश भूकंप क्षेत्रों सिक्किम जोन में विभाजित किया गया है? 4 क्षेत्रों में। कितने? 4 क्षेत्रों में। अगला पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल लगभग डैश वर्ग किलो में है? 3.28 वर्ग किलो में। अगला पॉइंट क्या है? कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व में सबसे बड़ा देश का पर भारत का कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान आता है। अगला पॉइंट क्या है? भारत डैश उत्तर में स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला जो होगा, अगला क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो किससे करेंगे? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से। क्या? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से आगे इसको डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।